हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट की सीरीज का 5th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24। फ्रेंड्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर दो ही आर्टिकल हमें मिलते हैं, 23 और 24 मिलता है। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि जो 4 वीडियो हैं फ्रेंड्स वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरी प्लेलिस्ट जो है फंडामेंटल राइट के ऊपर है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाके उन्हें देख सकते हो, जहाँ फिर डायरेक्ट आप चैनल के ऊपर जाके वहां से प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप पूरी प्लेलिस्ट जो है वो देख सकते हो। फ्रेंड्स, बाकी भी जितने भी सेक्शन अभी तक हमने कवर किए हैं उनको अलग अलग प्लेलिस्ट में हमने डाला हुआ है। इसके साथ ही आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो जनरल साइंस का सिलेबस है उसको भी हमने स्टार्ट कर दिया है। उसका फर्स्ट लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया है बायोलॉजी सेक्शन से न्यूट्रिशन का। अगर आपने वो वीडियो देखा बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए और साथ में उस पूरी सीरीज़ को आप फॉलो करते जाइए। आपका पूरा सिलेबस जो है जनरल साइंस का भी कवर करवा दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम से पहले। तो फ्रेंड, इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 जो है वो हमें 3 चीज़ें प्रोवाइड करता है: ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, फोर्स लेबर और इसके साथ बैगर। तो ये 3 क्या है इनको डिटेल में देखेंगे। और उसके साथ ही आर्टिकल 24 जो है प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को कहीं पे भी एम्प्लॉय करने से ये आर्टिकल रोकता है, तो इसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगी। इसके साथ ही द नॉलेज रेस जो है उसका अकाउंट आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सब जगह पे मिल जाएगा। सेम नेम और सेम लोगो आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मटेरियल होता है तो यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 23 जो है उसकी हेडिंग जो फ्रेंड है वो है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो ये इसकी हेडिंग है। ये आर्टिकल हमें क्या प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स? बैगर, ट्रैफिक इन ह्यूमन और इसके साथ ही फोर्स्ड लेबर। तो एक एक को हम डिटेल में देखते हैं कि इनका क्या मीनिंग है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग का मतलब होता है फ्रेंड्स इलीगल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग, यानी इंसानों को खरीदना, जहाँ बेचना, जहाँ उनकी खरीद फरोख्त करके उनको गैर कानूनी काम में लगा देना, जैसे उनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेल देना, प्रोस्टिट्यूशन में धकेल देना। जहाँ इस प्रकार के जो इलीगल काम होते हैं तो वो जो है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग के अंदर आता है। अगर कोई भी ऐसा करता है तो वो जो है क्राइम है। इसके साथ ही बैगर ये हो गया फ्रेंड, अगर कोई भी इंसान कहीं काम करता है और वो काम जो करता है उसके बदले में उसको जो सैलरी, वेजेस, जहाँ जो भी उसको पेमेंट दी जाती है, अगर वो नहीं दी जाती है तो वो होता है बैगर। यानी किसी से काम करवाना और उसके बदले में जो उसकी जो उसका राइट बनता है, जो उसकी उससे पैसे जो उसके बनते हैं, सैलरी, वेजेस, जो भी मतलब डे टू डे अगर उसको पे करते हो तो वो नहीं देना, तो वो आता है फ्रेंड्स बैगर के अंदर। और तीसरा आता है फोर्स लेबर। फोर्स लेबर का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान है वो काम नहीं करना चाहता और ज़बरदस्ती उससे कोई काम करवाया जाए, वो फोर्स लेबर में आता है। और फोर्स लेबर के अंदर ये भी आता है कि मान लो कोई इंसान है, वो गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको अपनी फैमिली चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के उससे वो काम करवाया जाए, वो नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो काम उसको करना पड़ रहा है, तो ये भी फोर्स लेबर की कैटेगरी में आता है। और ये सारे के सारे ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, बैगर और फोर्स लेबर जो है ये सारे ऑफेंसेस हैं। और अगर कोई भी इंसान ऐसा करता है, पकड़ा जाता है, तो वो पनिशेबल होगा इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो ये आर्टिकल 23 का क्लॉज 1 जो है ये कहता है। दूसरे नंबर के फ्रेंड आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 जो है मुझे कहता है, आपके लिए क्लॉजेस भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। बहुत बार पेपरों में क्लॉजेस, सब क्लॉजेस पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ये भी साथ साथ याद रखने हैं। तो 23 का सब क्लास 2 जो है वो कंपलसरी सर्विसेज के लिए है फ्रेंड्स। ये कंपलसरी सर्विसेज क्या है?
जो स्टेट कंपलसरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और स्टेट क्या है फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट का फर्स्ट लेक्चर जो हमने अपलोड किया था उसमें आर्टिकल 12 जो है उसको डिटेल में डिस्कस किया था। आर्टिकल 12 के अंदर जितनी भी कैटेगरीज आती हैं वो सबके सबको हम स्टेट बोलते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो वो कोई भी हमारा लेजिस्लेटिव जहाँ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, जहाँ स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो वो सारी किसकी कैटेगरी में आएंगी, जो भी आपके लिए रूल रेगुलेशन और लॉज बनाती हैं तो वो स्टेट की कैटेगरी में आती है। तो स्टेट जो भी कंपलसरी सर्विस जो प्रोवाइड कर रही है उसके ऊपर आर्टिकल 23 जैसे लागू नहीं होगा। कहने का मतलब एक बार इसको पढ़ के देख लेते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपलसरी सर्विसेज। स्टेट को जो आर्टिकल नहीं रोकता है कंपलसरी सर्विसेज को इम्पोज करने के लिए फॉर पब्लिक पर्पस, एंड इन इम्पोजिंग सच सर्विसेज स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास और एनी ऑफ देम। देखिए फ्रेंड्स, स्टेट जो है वो कंपलसरी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, ये आर्टिकल उसको नहीं रोकता है। और स्टेट जो है जिस सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, भेदभाव नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, रिलीजन के ऊपर, रेस के ऊपर, कास्ट के ऊपर, क्लास के ऊपर, या फिर इनमें से कोई भी, एनी ऑफ देम। कंपलसरी सर्विसेज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इन शॉर्ट एक दो एग्जांपल से हम देख लेते हैं। मान लो कि हमारा देश जो है किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई में है, वार में है, उस टाइम हमारे जो स्पाई हैं, यानी हमारी जो आर्मी है, बेल्ट फोर्सेस हैं, उनको देश की सुरक्षा के लिए जो है डिप्लॉय किया जाएगा। और उस टाइम ये एजेंसीज ये नहीं बोल सकती कि हम जे नहीं लड़ना चाहते और हमारे ऊपर जो फोर्स लेबर करवाई जा रही है क्योंकि हम जे काम नहीं करना चाहते, ज़बरदस्ती हमसे करवाया जा रहा है, आर्टिकल 23 का सब क्लास 1 इनके ऊपर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही मान लो कहीं डिजास्टर हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, फ्लड्स आ गए, उस टाइम जो एजेंसीज हैं, डिजास्टर एजेंसीज जो है वहाँ पे डिप्लॉय की जा सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए उस टाइम ये एजेंसीज जिसको भी वहाँ पे सर्विस दी जाए सरकार की साइड से, तो वो उसको मना नहीं कर सकता कि मैं ये सर्विस नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ये करने का मन नहीं है और मेरे ऊपर जो फोर्स लेबर की जा रही है। तो आर्टिकल 23 का क्लास 1 जो है वह ऐसी कंडीशन में भी लागू नहीं होता है। तो ये कुछ कंपलसरी सर्विसेज हैं जो आर्टिकल 23 प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है, इसमें थोड़ा एग्जांपल के साथ देखते हैं। ट्रैफिक, ह्यूमन ट्रैफिक का क्या मतलब होता है, जो आज की मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि स्लेवरी का मतलब है कि जो गुलाम बना के रखते थे। हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री में अगर आप देखो तो उसमें भी क्या था, जो राजे होते थे खरीदते थे इंसानों को और अपने गुलाम बना के रखते थे, और गुलाम से जो भी काम उनका मन करता तो वो करवाते थे। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो मिडिल हिस्ट्री में अगर हम दिल्ली सल्तनत को देखें तो उसमें जो हमारा था 1206 से लेकर 1290 तक, यानी 1206 से लेकर 1290 तक स्लेव डायनेस्टी जो थी पहली दिल्ली सल्तनत के अंदर रही है। तो ये पूरे स्लेव थे। तो आज की फॉर्म ऑफ जो मॉडर्न स्लेवरी अगर हम देखें तो वो हमें ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग के अंदर देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है, लीगल ट्रेड होता है, ह्यूमन बींग्स फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है, प्रोस्टिट्यूशन होती है और फोर्स लेबर इसके अंदर होती है। अगर ऐसा करता हुआ कोई भी इंसान पकड़ा जाता है तो उसको लॉ के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविज़न है तो उसको पर्टिकुलर सज़ा दी जा सकती है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, जो छोटी सी एग्जांपल है आपके लिए। ब्रिटिश पीरियड के टाइम जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट या जमींदार जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते थे, तो वो लोगों से क्या करवाते थे, काम करवाते थे। जैसा आप गुड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उन लोगों को अपने साथ ले जाते थे, लेकिन उसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं पे करते थे। नो रिन्यूमरेशंस वाज पेड। तो ये पूरा का पूरा जो है बैगिंग की कैटेगरी में आता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आर्टिकल 24 जो है, आर्टिकल 24 जो है वो हमें ये प्रोवाइड करता है, प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर। 14 साल से नीचे की उम्र के जो बच्चे हैं उनको हम कहीं पे भी एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। कहाँ पे, चाहे वो फैक्ट्री हो, माइन हो और अदर हजार्डस एक्टिविटीज़। हजार्डस एक्टिविटीज़ फ्रेंड्स ऐसा एरिया होगा कि जहाँ उनकी लाइफ को जो है पर्टिकुलर उनकी सेहत को जो है, उनकी हेल्थ को जो है खतरा है। मान लो कोई केमिकल इंडस्ट्री है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है, जहाँ इसके साथ साथ कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्रीज है, तो
ऐसे केसेस में जो है जहाँ ऐसे जो है जगहों पे हम बच्चों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, लाइक द कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवेज। तो ये आर्टिकल 24 जो है प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आर्टिकल 24 की तरह ही आर्टिकल 39 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है डीपीएसपी का पार्ट। डीपीएसपी मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी जो आपके अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में क्लियर मेंशन है। तो फंडामेंटल राइट खत्म होने के बाद फ्रेंड्स हम उनको भी स्टार्ट करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो आर्टिकल 39 कहता क्या है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 39 लेड ऑन सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। आर्टिकल 39 कुछ इंस्ट्रक्शन देता है स्टेट को, कुछ प्रिंसिपल देता है जो स्टेट को फॉलो करने ही करने हैं, जो स्टेट को मानने ही पड़ेंगे। तो ये स्टेट क्या है फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 12 और लेक्चर 1 आप देख लीजिएगा फंडामेंटल राइट का, आपका कॉन्सेप्ट स्टेट का जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये सरकार को मानने ही पड़ेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स आर्टिकल 39 जो है वो डीपीएसपी का पार्ट है, और डीपीएसपी जो है वो हमारे नॉन जस्टिसेबल पार्ट के अंदर आता है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब होता है जिसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हो, आपको वो राइट मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप लीगली उसको ले नहीं सकते हो। तो ये आर्टिकल 39 आर्टिकल यानी डीपीएसपी ओनली इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वेलफेयर एक्टिविटीज़। मतलब स्टेट को लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने हैं, अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई लीगली भी वो नहीं है कि स्टेट को करने ही करने हैं। तो उसी का जो कुछ सर्टेन प्रिंसिपल जो आर्टिकल 39 प्रोवाइड करता है, उसका ही सब क्लास एफ जो है 39F क्लास जो है वो हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है, चिल्ड्रन से जुड़ा हुआ है। वो कहता है चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन हेल्दी मैनर, यानी बच्चों को जो मौका मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए कि वो हेल्दी जो है डेवलप हो सके। इसके साथ ही उनको फ्रीडम मिले, फ्रीडम के साथ उनकी डिग्निटी भी उन्हें मिले, इज्जत मान सम्मान भी उन्हें मिले, और इसके साथ ही दैट चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उनकी एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो किस ग्राउंड के ऊपर, मॉरल भी ना हो और इसके साथ में मटेरियल भी ना हो, यानी किसी भी तरीके से बच्चों की जो है एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको एक अपॉर्चुनिटीज़ मिले, फैसिलिटीज़ मिले, वो हेल्दी डेवलप जो है अपने आप को कर सकें। तो ये आर्टिकल 24 जो है फंडामेंटल राइट का है और 39 जो है वो डीपीएसपी का है। तो 24 में इसी आर्टिकल को इसलिए डाला है क्योंकि ये जस्टिसेबल पार्ट है, और जस्टिसेबल में अगर कोई भी इस आर्टिकल की वायलेशन करता है तो उसको सज़ा दी जा सकती है जो भी हमारे लॉ में प्रावधान हो, और आर्टिकल 39 के अंदर उसको सज़ा नहीं दी जा सकती है क्योंकि वो जस्टिसेबल पार्ट नहीं है। तो नेक्स्ट फ्रेंड सम नोट्स ऑन चाइल्ड लेबर के ऊपर अगर हम देखें तो द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 का एक एक्ट बना था, जो पहला एक्ट था टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए फर्स्ट एक्ट था। और इस एक्ट में क्या था फ्रेंड्स, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट डिड नॉट इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन प्रोजेक्ट। इस एक्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन जो था वर्ड वो इंक्लूडेड नहीं था, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बच्चों को एम्प्लॉय कर सकते थे। लेकिन इसी को रोकने के लिए एक खास जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी थी फ्रेंड्स 1992 में। वो केस था पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। जी आप याद रख लीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कंस्ट्रक्शन वर्क एंड प्रोजेक्ट वर हेल्ड इक्वल टू हजार्डस ऑक्यूपेशंस, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क और प्रोजेक्ट वर्क्स जो है मुझे सारे के सारे हजार्डस ऑक्यूपेशन में आते हैं, हजार्डस एक्टिविटीज़ में आते हैं, और ये जो है यहाँ पे भी बच्चों को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड जो चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016 का था, इस पार्टिकुलर एक्ट ने जो 1986 का जो एक्ट था चाइल्ड लेबर, जो 1986 का अमेंडमेंट एक्ट था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 का, ये जो एक्ट था इसमें एक नया जो 2016 का जो एक्ट अमेंड किया उसने 1986 के एक्ट को, तो इसमें एक और वर्ड जो है ऐड कर दिया था अडोलसेंट। अडोलसेंट फ्रेंड्स वो एज होती है 14 to 18 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है, यानी 14 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं, तो ये वो जो बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, The Amendment Act prohibits the employment of adolescents 14 to 18 year of age in certain hazardous occupation and processes। और ये भी जो एक्ट है जो 14 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं
उनको भी रोकता है कहीं पे भी हजार्डस एक्टिविटीज ऑक्यूपेशन, ऐसे कोई प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन वर्क है तो वहाँ पे बच्चों को 14 से 18 साल तक के बच्चों को भी एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है। दिस एक्ट आल्सो इंट्रोड्यूस मोर स्ट्रिक्ट देन पनिशमेंट फॉर द ऑफेंडर्स। ये एक्ट जो है कुछ सजा देता है, कुछ पनिशमेंट देता है, यानी कोई भी इनकी वायलेशन करता है, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा 24 आर्टिकल के अंडर, तो अगर वो पकड़ा जाता है, जहाँ उसके ऊपर केस होता है, उसको 6 से लेकर 2 ईयर तक सजा जो है वो हो सकती है, जेल उसको काटनी पड़ सकती है। इसके साथ ही 20,000 से लेकर 50,000 तक उसको फाइन भी हो सकता है, जहाँ बोथ भी हो सकते हैं, सजा भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। इन केस रिपीटेड ऑफेंसेस, अगर वही इंसान सेम एक्ट फिर से रिपीट करता है तो उसको 1 साल से लेकर 3 साल तक फिर से सजा जो है वो हो सकती है। तो ये था फ्रेंड्स पूरा का पूरा राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, जो 23 और 24 आर्टिकल थे, इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो वैल्यूएबल नॉलेज जो है उन तक भी पहुंच जाए। और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।